नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सिंतास माहिदे की मअतली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हलाल ने खैर मकदम किया। आला हुकाम से मुलाकातों में मोदी सरकार के एक तरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारतीय जारहियत का जवाब कैसे दिया जाएगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR आज सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को कौमी सलामती, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करें, रूस का भारत को पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। कहा इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मसला सिफारती तरीके से हल किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की पुलवामा में हलाक फौजियों को हथियार बनाकर वोट की अपील। कांग्रेस रहनुमा ने वीडियो क्लिप चलाकर एंकर का मुंह बंद कर दिया। खातून एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। कांग्रेस रहनुमा का कहना था बीजेपी कौम के जज्बात भड़काकर सियासत करती है। सदर मुमलिकत ने CDA ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ज़मीन और तामीरशुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। मुतासर अफराद को ज़मीन नकदी या दीगर शक्लों में मुआवजा मिलेगा। ज़ेर इल्तवा बहाली के केसेस मौजूदा पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। अहम तरामीम का नफाज फौरी तौर पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कल होगा। 36 अरब रुपए की मुबैना मालियाती स्कैंडल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। सूबाई महकमा खजाना CNW से इंक्वायरी होगी। जामे कराची में वाटर लाइन की मरम्मत 5 रोज बाद भी मुकम्मल न हो सकी। शहर में पानी का बहरान संगीन, कई इलाके बूंद बूंद को तरस गए। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से 95% मुरम्मती काम मुकम्मल करने का दावा। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में रिमझिम। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। दर्जा हरारत में कमी। कराची में कल से बादल बरसने की पेशगोई। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे, तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल की 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की भी कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान को धमकियों और कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिफा वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना लड़ने का आज़म। मोदी सरकार एक और शर्मनाक वार के लिए तैयार। जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का नापाक मंसूबा। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल करने का प्लान। भारतीय मीडिया भी रवायती तरीके से इन अफराद को दहशतगर्द जाहिर करेगा। DG ISPR पहले ही भारत की गैर कानूनी और जबरी हिरासत में मौजूद अफराद की तफसीलात बता चुके हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मोदी सरकार का हकायक छुपाते हुए AI का इस्तेमाल। भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच बनाकर पेश कर रहा है। फ्रांस 24 न्यूज ने पर्दाचाह कर दिया। गैर मुल्की चैनल के मुताबिक पहलगाम में मंजर आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सियाहों से जोड़ा गया।
इंटरनेट पर शेयर वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज। परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। शेर दिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी। पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। खवातीन रेंजर्स एहलकार भी पेश। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खवारिज गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। सदर ममलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। 2 दहशतगर्द मारे गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गुलशन हदीद लिंक रोड पर ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम। 5 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से भी 1 शख्स जान से गया। 8 जख्मी हो गए। 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक। 3 जख्मी हालत में धर लिए गए। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले 2 मजीद जख्मी दौरान इलाज चल बसे। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना पहली तरजीह। मंसूबा मेरे ख्वाब की ताबीर है। प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। गजा में आग व बारूद की बरसात जारी। शुमाली और जुनूबी इलाकों पर बमबारी। 33 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 80 शहादतें। इमदाद की बंदिश से ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुराक न मिलने के बायस 51 बच्चों समेत 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। रफा में बारूदी सुरंग का धमाका। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हमास ने जख्मी इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जंगबंदी की अपील। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात। हुक्मरान जमात ने मैदान मार लिया। 86 नशिस्तें लेकर लेबर पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल। लिबरल एंड नेशनल कोalition को 40 सीटें मिली। शिकस्त तस्लीम। 10 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ दोबारा कामयाबी पर आवाम के शुक्रगुजार। मुक्किल जानदार, परफॉर्मेंस शानदार। बॉक्सिंग रिंग में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने इंडिया के तरजोत सिंह को धूल चटा दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट में हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। और PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई। 158 रन का हदफ कोयटा ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। यूनाइटेड को मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। आज रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।